नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज के मोटिवेशन मंत्रा में बहुत दिनों बाद आपको एक कहानी सुनाने का मन हो रहा है। आइए कहानी सुनते हैं, फिर आपको लिए चलूंगा कहानी के मर्म की ओर। तो हुआ ये कि एक समय की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे दिए। वे बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज देखे नहीं थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, कब देख सकता हूँ? क्या तुम इन्हें अभी उड़ने का इशारा कर सकते हो? उस आदमी ने हाँ कहा और वैसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब सा लगा। राजा ने सवाल किया कि क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। सेवक कहता है कि हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही ये प्रॉब्लम है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों बाज बहुत प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह से उड़ान भरते देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास किया। हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था, थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उसे अपनी आंख पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए कहा जिसने ये कारनामा किया था। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हुए राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, तुमने कैसे कर दिखाया? उस बाज को कैसे उड़ना सिखाया? किसान कहता है, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का यह बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, इस कहानी का मर्म ये है कि सफलता की उड़ान भरने के लिए, सफलता के खुले ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए, बाज जैसी उड़ान भरने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो ये कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ये कंफर्ट जोन हो सकता है आपका घर है, या आपका शहर है, या वो पद है जहां आप बैठे हुए हैं। कहा भी गया है कि अगर आप अपनी कुर्सी किसी और के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो आप बड़ी कुर्सी नहीं पा सकेंगे। कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। जब कभी डाल छोड़ी जाएगी, तभी आसमान में ऊंचे उड़ने का स्वाद मिलेगा। शिखर पर चढ़ने के लिए नीचे जमीन को छोड़ना होगा। आप एक साथ शिखर और तल दोनों को नहीं पा सकते। तो आइए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आसमान की ऊंची उड़ान भरिए, सफलता के आकाश में विचरिए। मिलते हैं शिखर पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।